brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, ये सारे देश के बड़े नाम हुआ करते थे। करोड़ों अरबों का बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। इन सब में कॉमन बात यह है कि सबने भारत के बैंकों को मोटा चूना लगाया। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग गए। अब देश में भगोड़े पुकारे जाते हैं। अभी तक सिर्फ मेहुल चौकसी की देश वापसी की उम्मीद बंधी है। बाकी सब करोड़ों का गबन करके विदेश में मौज काट रहे हैं। भारत की अदालतों में केस चल रहे हैं। बुरी तरह से शिकंजे में कसे जाने के बाद नितिन और चेतन संदेसरा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑफर दिया कि हम पैसे भर देते हैं, केस खत्म कर दीजिए। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने चौंकाने वाला आदेश देते हुए नितिन और चेतन संदेसरा का ऑफर मान लिया। आदेश दिया कि अगर संदेसरा 17 दिसंबर तक 5100 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा देते हैं तो उनके खिलाफ चल रही सभी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, पीएमएलए केसेस खत्म हो जाएंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी वन टाइम सेटलमेंट के लिए मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हल्ला ये मच रहा है कि जितना बकाया है उसका 1/3 रकम देने पर ही मामला खत्म हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए साफ किया कि मामला विशेष परिस्थितियों में दिया है। इसे भविष्य के लिए मिसाल नहीं माना जा सकता। भगोड़ा घोषित संदेसरा को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है कि पैसे देने पर केस, कोर्ट कचहरी, जांच सबसे मुक्ति मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से नितिन और चेतन संदेसरा को इतनी बड़ी राहत दिलाने का काम केस लड़ रहे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कर दिखाया। संदेसरा ऐसा करने में नाकाम रहे तो अपने लिए और मुश्किल बढ़ा लेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता वन टाइम सेटलमेंट में तय की गई राशि जमा करने के लिए तैयार हैं और बैंकों को पैसा मिल रहा है तो आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की कोई मतलब जो है वो नहीं रहता है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पैसे आते ही सारे केस रद्द हो जाएंगे। स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप के प्रमोटर नितिन और चेतन संदेसरा गुजराती भाई हैं। बैंकों के 14,500 करोड़ का रुपए का फ्रॉड करके विदेश भाग गए। 2004 से 2012 के बीच बैंकों से कंपनी और बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर लोन लिए, फंड इधर उधर मतलब अपने अकाउंट में डाइवर्ट किए। नितिन और चेतन का बिजनेस ग्रुप स्टर्लिंग बायोटेक फार्मास्यूटिकल्स से लेकर एनर्जी सेक्टर में बड़ा नाम है। घोटाले की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि भारतीय सरकारी बैंकों के फॉरेन ब्रांचेस से मोटा लोन लेते रहे। एसबीआई, आंध्र यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से लोन को मंजूरी मिलती रही। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए याचिका लगाई थी। दावा किया कि 20 में से 15 बैंकों ने कहा कि अगर बकाया पैसे मिल जाएं तो मामला वन टाइम सेटलमेंट के साथ खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता रहे अहमद पटेल भी संदेसरा के घोटाले की चपेट में आए, इस शक में कि उनकी सिफारिशों से बैंकों ने संदेसरा को लोन दिए। 2017 में सीबीआई, ईडी ने घोटाला उधेड़ना शुरू किया तो अल्बानिया के पासपोर्ट पर संदेसरा भाई नाइजीरिया भाग गए। वहीं संदेसरा का स्टर्लिंग ऑयल कंपनी नाइजीरिया की इकोनॉमी के लिए असेट बन गई। इधर देश में 2018 में भगोड़ा डिक्लेयर हो गए, लेकिन न पैसे वापस किए न संदेसरा हाथ आए। क्योंकि संदेसरा ब्रदर्स गुजरात के हैं, इसीलिए उनका मामला बीजेपी को और भी परेशान करता रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने और भी भगोड़ों के लिए रास्ता खोल दिया है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसों के भी यही मामले हैं। विजय माल्या का तो दावा है कि उन पर जितना बकाया था बैंकों ने उससे कहीं ज्यादा वसूली कर ली है, फिर भी राहत नहीं मिली। संदेसरा पर कोर्ट से जजमेंट से क्यों ना जलेंगे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी? क्यों नहीं वो भी यही ऑफर देंगे कि हम भी पैसे दे देते हैं, हमारे भी मामले खत्म किए जाने चाहिए। कोर्ट का जजमेंट हमेशा किसी एक केस को लेकर होता है, लेकिन उसका असर और रेफरेंस भविष्य के और भी मुकदमों में दिया जाता रहा है। कानूनी जानकार मान रहे हैं कि आगे भी संदेसरा मामले का रेफरेंस दिया जा सकता है। 2018 में मोदी सरकार ने आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट बनाया था। उसी कानून के तहत 14 आर्थिक अपराधी
भगोड़े घोषित हुए। नितिन और चेतन संदेशरा समेत विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भी इस लिस्ट में शामिल बड़े नाम हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में सेटलमेंट का प्रावधान है, लेकिन कानून पूरी तरह अपराध को खत्म मानकर क्लीन चिट का समर्थन नहीं करता। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या पर 9,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगा। 2016 में लंदन भागने के बाद भारत में ईडी, सीबीआई ने चुन चुनकर संपत्तियां कुर्क की। विजय माल्या को दर्द है कि 9,000 करोड़ से कहीं ज्यादा 14,000 करोड़ वसूल कर लिए, फिर भी सेटलमेंट का ऑफर ठुकराया जाता रहा। लंदन में रहे माल्या के भी प्रत्यर्पण की बात चल रही, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट में केस चलते रहने के कारण माल्या को भारत लाया नहीं जा सका। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।